हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। देखिए, लास्ट ईयर के चैप्टर में आपने डिमांड के बारे में पढ़ रखा है, बट हमने वो माइक्रो में पढ़ा था। और उस डिमांड का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल या मार्केट डिमांड या स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बात करना। आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट के बारे में। तो एग्रीगेट का सबसे पहले एग्रीगेट का मतलब होता है होल, यानी कि जब हम पूरी कंट्री, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले मैंने बता रखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो हम कंट्री लेवल पर पढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट की बात करें, एग्रीगेट का मतलब है होल, और होल डिमांड ऑफ कंट्री की, पूरी कंट्री में क्या डिमांड है किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, वो हमारी एग्रीगेट डिमांड्स कहलाती है। तो एग्रीगेट डिमांड की अगर मैं सिंपली डिफिनेशन के लिए बात करूं तो सिंपली देखा जा सकता है कि एग्रीगेट डिमांड एक सारे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को डिफाइन करती है, जो कि एक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी कंट्री की होती है। यानी कि एक ड्यूरेशन के अंदर जो कंट्री की डिमांड होगी, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो, वही हमारी एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। तो एग्रीगेट डिमांड में हम बेसिकली हमें जो चीजें होती है वो जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, किसी भी क्या इकोनॉमी में प्राइस लेवल है किसी भी चीज का, और इनकम ऑफ द पीपल पे डिपेंड करता है। बट जो आपके कोर्स में पढ़ना है वो आपको इनकम ऑफ द पीपल्स पढ़ना है कि किसी भी पर्सन की अगर इनकम कितनी होगी तो उसकी एग्रीगेट डिमांड कैसे बनेगी। तो एक तो ये टर्म है कि हम डायरेक्टली इनकम के थ्रू डिफाइन कर ले। एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर्स। अब एक्सपेंडिचर और इनकम भी बिल्कुल सेम ही है। आपके पास जितनी इनकम होगी उसी के रिगार्डिंग आप खर्च करोगे ना। तो हम ये चेक कर लें कि किसी भी कंट्री में लोग कितना खर्च करना चाहते हैं, किसी भी चीज पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, वही हमारा गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं एक कंट्री में, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। तो इस टर्म में देख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड, जो मैंने एक्सपेंडिचर में बोला। अब कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन का मतलब आपको पता हो, शायद 9th क्लास में पढ़ रखा है। कंजम्पशन का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हम कंज्यूम कर ले, यानी कि ऐसी चीजें जो दोबारा से नहीं आ सकती, वो हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फूड आइटम्स, एक बार हमने खा लिया तो हम वापस से नहीं बना सकते ना, तो वो हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होती है। चौक, एक बार हमने यूज कर लिया तो वापस से यूज नहीं कर सकते। पेट्रोल, तो ये सारी चीजें हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में आती है। और सेकंड होती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मोस्टली हमारा प्रोड्यूसर टर्म्स में होता है, बट अभी आप जनरली पढ़ो कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे हमारे एक्सपेंडिचर जो हमें करने ही करने, यानी कि उस पर कभी तो पैसे वापस आने के चांसेस होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी बेसिक थिंग्स होती है जहां पर हमारे पैसे वापस नहीं आते हैं, तो वो हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं कि हमारी किस चीज से बनी। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिफाइन किया जाता है सी से, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को डिफाइन किया जाता है आई से, जबकि इनकम ऑफ द पीपल यानी इनकम को हम हमेशा वाई से डिनोट करते हैं कि वाई क्या, कितना। कभी भी इनकम को हम डिनोट करेंगे तो आई से डिनोट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, नेशनल इनकम में भी यही प्रॉब्लम होती है, तो हम कभी भी वाई से डिनोट नहीं करते, आई से डिनोट नहीं करते। आई से इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट की सारी चीजें डिनोट होती है, और वाई से हमेशा इनकम को हम डिनोट करते हैं। तो सी से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड आई से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब मैंने यहाँ पर एक शेड्यूल बना रखा है, आप देख सकते हो, बिहेवियर ऑफ एडी और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, जहां पर एक साइड पे मैंने इनकम शो की है और दूसरी साइड पर एग्रीगेट डिमांड, जिसका मतलब है सी प्लस आई, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को दिखाया है। तो हमने यहाँ पे दिखाई है 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120, और एग्रीगेट डिमांड शो कर रखी 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। तो ये मैंने बेसिक दिखा रखी है। अब देखो सिंपली, अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर मैंने इनकम 0 दिखा रखी है, लेकिन हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो 30 है। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि कभी कभी हमारे पास इनकम तो नहीं होती, बट हमें कुछ खर्चे करने जरूरी होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आपके पास पैसे नहीं लेकिन आप खाना तो खाओगे ना, तो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे ही। स्टूडेंट हो आप, तो आपके लिए क्या जरूरी है कि आप पास आप इनकम तो नहीं आ रही लेकिन आप इन्वेस्टमेंट बुक्स पे करोगे। ये हमारे बेसिक एक्सपेंडिचर से जो हमें हर हाल में करने पड़ते हैं, तो वो हमारे ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर भी कहे जाते हैं। जब हमारी 0 लेवल इनकम हो और उस पे हम जो खर्चे करते हैं वो हमारे ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो मेरी इनकम थी 0 और मेरे मिनिमम खर्चे जो है वो कितने हैं, मैंने कितने के खर्चे किए, 30 यानी 30 की।
फिर मेरी इनकम हो गई 20, मेरे खर्चे थोड़े से एक्सटेंड हो गए 35 पहुंच गए। इनकम मेरी 40, एक्सपेंडिचर यानी कि 40, जो कि मैंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से क्रिएट किया। फिर 60, अब आप देखोगे इनकम हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बट एक्सपेंडिचर हमारा उस लेवल तक एक्सीड नहीं हो रहा है कि जैसे यहाँ पे 40 था, अब मेरी इनकम बढ़ी तो मेरे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ने चाहिए थे इसके अकॉर्डिंग, बट मेरी एक्सपेंडिचर कम ही बढ़ रहा है, जैसे 45। फिर 80 हो गई इनकम, मैंने एक्सपेंडिचर 50 कर दिया। 100 हो गई, 55 कर दिया। 120 हो गई, 60 कर दिया। तो जैसे जैसे मेरे पास इनकम होती जाएगी, जरूरी नहीं मेरे खर्चे भी उतने ही हो। मेरी इनकम बढ़ गई बट खर्चे क्या है, कम है। और जब खर्चे हमारे कम हो जाते हैं तो हम और पैसे क्या करते हैं, सेविंग में इंक्लूड कर देते हैं। तो फिलहाल सेविंग का कॉन्सेप्ट बाद में, पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि जहां पर मेरी इनकम 0 है वहां पे मैंने एग्रीगेट डिमांड रखी है 30, जबकि मेरी इनकम 0 है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। ये मेरा मिनिमम लेवल है, इससे कम एक्सपेंडिचर मेरे नहीं हो सकते। ये मेरे मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। इसके बाद है, जैसे मेरा ईडी बढ़ गया, कब बढ़ा, जब मेरी वाई इंक्रीज हो गई। आप सारे टर्म्स ध्यान से देखते रहना कि मेरी वाई इंक्रीज हो गई, 20 हो गई 0 से, मैंने अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा के कितना कर दिया, 35 कर दिया। एक्सपेंडिचर भी 35 हो गए, यानी कि तो मेरा मिनिमम एक्सपेंडिचर 30 था। अब आप देखोगे इसमें पॉजिटिवली रिलेशनशिप है। जैसे मेरी इनकम 20 हो गई, हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ के 35 हो गया। फिर हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं, हमारी इनकम बढ़ के 60 हुई, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना रहा, 45 हो गया। यानी कि पहले तो 0 पर हमने 30 एक्सपेंडिचर किया, फिर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, इसके बाद इक्वल हो गया और फिर हमारा एक्सपेंडिचर कम हो गया। अब स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने ग्राफ को भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। एज यूजुअल आपको पता है ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है। तो जब भी हम इनकम बनाते हैं अपना, तो सीधे सीधे 45 डिग्री पर इनकम हम बना देते हैं कि हमारी 45 डिग्री पर इनकम जाएगी। और इसको सिंपली 45 डिग्री पे आपको बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नापना तोलना कुछ नहीं है। यहाँ पर हम शो करते हैं वाई यानी कि इनकम, और इस साइड पर हम शो करते हैं अपने एग्रीगेट डिमांड, इट मींस C प्लस आई। अब आप देख रहे हो यहां पे मैं लिख दूं 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120, और अपोजिट यहां पे भी लिख देती हूं 20, 40, 60 एंड सो ऑल दैट। तो अब हमारा सबसे पहला एक्सपेंडिचर क्या है, जब मेरी इनकम लेवल 0 है तभी मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, 30। तो हम शुरू कहां से करेंगे, 20 और 40 के बीच में, यानी कि यहां से हमारा शुरू होगा। एक सिंपली मैं ग्राफ बना के दिखा दे रही हूं आपको। देखो अब ये थोड़ा सा इसमें हिल गया है, तो आप ये बात देखना है, बस इस पे फिगर्स पे ध्यान दो। ये हमारा क्या है, 30 पर हमारा एक्सपेंडिचर यहाँ से स्टार्ट हुआ। जब मेरी इनकम 20 आई, मेरा एक्सपेंडिचर 35 हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। जैसे मेरी इनकम 40 आई, मेरा एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया, 40। तो ये यहाँ पर एकदम इसके सामने बनना चाहिए था, थोड़ा सा इधर हो गया। तो ये मेरी इनकम कितनी हो गई, 40 हो गई। अब ये ऐसे ही चला जाएगा, मेरी इनकम बढ़ती जा रही है और एक्सपेंडिचर कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे मैं शो कर दूं C प्लस आई, ये किसका ग्राफ है, AD का है, और ये ग्राफ है हमारा Y, और Y इज इक्वल टू क्या होता है, AD, एग्रीगेट डिमांड। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया, ये मेरी जब इनकम कम थी तब का है, और मुझे यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया है जहां पे मेरी इनकम लेवल और एग्रीगेट डिमांड लेवल दोनों क्या हुआ है, इक्वल हो गया। इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू Y।